गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनम् खलु सायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम् तव कृपाकाण अमर संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल कृपा कर प्रभु दिया चिद बल दास तो मां प्रणमय दास तो मां प्रणम। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करे जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवासी श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इस सायकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण कर रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा रचित श्री चैतन्य भागवतम। इसका आदि खंड का 11 अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं और उसके अंतर्गत आज 100वीं पयार से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। गदाधर पंडितेरे अपनार कृत कुंथी पढ़ाए न नाम कृष्ण लीलामृत। हमने कल की कक्षा में श्रवण किया था जो ईश्वरपुरी पाद जी हैं ईश्वरपुरी, वे श्री नवद्वीप में आए और निमाई पंडित उन्हें अपने ग्रह पर प्रसाद पवाने भी ले गए और ईश्वरपुरी जी वहां अनेक दिनों तक रहे, कुछ महीनों तक रहे। ईश्वरपुरी गदाधर पंडित को स्वरचित श्री कृष्ण लीलामृत नामक ग्रंथ पढ़ाने लगे। उन्होंने जो स्वयं रचित है श्री कृष्ण लीलामृत उस ग्रंथ को गदाधर पंडित को अध्ययन करवाने लगे। पढ़ाइया पढ़िया ठाकुर संध्या काले ईश्वरपुरी रे नमस्करी वारे चले। और जो निमाई है ठाकुर भी अध्यापन एवं अध्ययन कर सायकाल ईश्वरपुरी को नमस्कार करने के लिए जाते थे। प्रभु देखी श्री ईश्वरपुरी हर्षित प्रभु हे न जाने न तबु बड़ प्रीत। प्रभु को देखकर ईश्वरपुरी अति प्रसन्न होते, उनको भगवान रूप में न जानने पर भी उनसे बड़ी प्रीति करते थे। तो ईश्वरपुरी जी हैं जब निमाई को दर्शन करते तो उनको खूब प्रीति उन पे उत्पन्न होती, खूब प्रेम उमड़ता। अभी वो इस प्रकार से उनको उनके प्रकाश को नहीं जानते कि ये स्वयं ईश्वर है, फिर भी उनसे खूब प्रेम होता। हासिया बोले न तुम्ही परम पंडित आमी पुंथी करियाछि कृष्णेर चरित सकल बलिबा को था के कोनो दोष इहाते आमार बड़ परम संतोष। ईश्वरपुरी जी ने हंसते हुए प्रभु से कहा, आप परम पंडित हैं, मैंने कृष्ण चरित्र की एक पुस्तक लिखी है, आप उसको देखिए और जहीं कहीं उसमें कोई दोष हो तो वे सब मुझे बताएं, इससे मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। और निमाई को कहते हैं कि आप तो परम पंडित हैं। हाँ, सब जगह उन्होंने उनका सुना ही है, श्रवण किया ही है, ऐसे ही निमाई। तो मैंने जो ये कृष्ण चरित्र की, भगवान श्री कृष्ण की जो
लीलाओं का इसमें संकलन किया है। आप इसको भी दर्शन कीजिए और इसमें से कुछ दोष ढूंढ के मुझे बताइए, जिससे कि मैं उनको शोधित कर पाऊं, फिर मुझे खूब प्रसन्नता होगी। प्रभु बोले भक्त वाक्य कृष्णेर वर्णन, इहाते ये दोष देखे से ही पापी जन। प्रभु ने उत्तर दिया, प्रथम तो ये भक्त वाक्य, फिर दूसरा उसमें श्री कृष्ण का वर्णन। उसमें जो दोष देखता है वह व्यक्ति पापी है। कि पहले तो भगवान का वर्णन है इसमें, उसमें क्या दोष देखूं मैं, और उसमें से भी एक भक्त ने इसको कह सकते हैं भगवान की कृपा से रचना की है, तो इसमें मैं कैसे दोष देखूं। जो ऐसे में भी दोष देखे वो तो अत्यंत पापी होगा। भक्तेरे कवित्व ये ते मते के निर्णय, सर्वथा कृष्णेर प्रीति ताहा ते निश्चय। भक्त का कवित्व चाहे जिस प्रकार का भी क्यों न हो, निश्चय ही उसमें श्री कृष्ण की प्रीति होगी। जो भक्त हो, जो स्वभावगत कह सकते हैं वास्तव में जो भक्त हो, वह जैसी भी रचना करेंगे उससे अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण का कह सकते हैं प्रसन्नता होगी, प्रीति विधान होगा। मूर्ख बोले विष्णाय विष्णवे बोले धीर, दुई वाक्य परिग्रह करे कृष्ण वीर। मूर्ख विष्णाय और बुद्धिमान विष्णवे कहता है, परंतु वीर श्री कृष्ण दोनों ही वाक्यों को समान भाव से ग्रहण करते हैं। भाषा ज्ञान ना भी हो पर भाव हो हृदय में तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे, उभयोस्तु समं पुण्यम भावग्राही जनार्दन। मूर्ख व्यक्ति श्री विष्णु प्रणाम काल में विष्णाय उच्चारण करते हैं एवं पंडित व्यक्ति विष्णवे उच्चारण करते हैं, परंतु दोनों का ही प्रणाम जनित पुण्य अर्थात सुकृति समान, जो लाभ है वो समान ही होता है। क्योंकि भगवान श्री जनार्दन जीव का हृदयगत भाव अर्थात भजन परिणाम तारतम्य मात्र ग्रहण अर्थात दर्शन करके उसके अनुसार ही फल प्राप्त करते हैं। उसकी मूर्खता या पांडित्य के बेस पे कृपा नहीं करते भगवान, जो हृदय के जो भाव है उनके बेस पे। जो हम श्रवण कर रहे हैं ये पर्टिकुलर ये टॉपिक कि भगवान भाव ग्रहण करते हैं, इसमें पर एक एप्लीकेबल फॉर्मूला भी है। अभी जो हम श्रवण कर रहे हैं सभी एज ए कह सकते हैं विद्यार्थी श्रवण कर रहे हैं ना, पर हम ये वाला फॉर्मूला नहीं चलाएंगे जो यहाँ पे हमने श्रवण किया, भावग्राही जनार्दन। जैसे तैसे बोलो, भाव से बोलो, क्या जाता है। हम ठीक से सीखने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने भौतिक शिक्षा भी ली है, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, तो उनको प्रयास भी करना चाहिए, चाहे वो उच्चारण हो, याद करना हो। इस प्रकार से भगवान के निमित्त ऐसे शास्त्र अध्ययन और उनमें इस मेहनत से नहीं बचना चाहिए ये बोल के कि भावग्राही जनार्दन, कैसे ही बोल लो ठाकुर जी सब। भगवान ये भी तो देख रहे हैं कि ये अपने समय को कहाँ कहाँ लगाते हैं। तो अगर हम जो भगवान श्री कृष्ण के जो संबंधी जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करें, या जो स्तुतियां हैं उनको अच्छे से उच्चारण करेंगे, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। ऐसा भी तो नहीं कहा कि जो ढंग से बोलेंगे भगवान उनका नहीं सुनेंगे। यहाँ पे मेनली उन्होंने कंपैरिजन लिया है कि कोई मूर्ख हो जिसको नहीं है उसका ज्ञान, वो भी भगवान को प्रणाम करे विष्णाय नमः। कोई महापंडित है विष्णवे नमः, तो भगवान समान लेते हैं। पर जो ये अभी जिस भक्ति राज्य में हम चलने का सोच रहे हैं उसमें देखे तो प्रयास यहाँ अवश्य करना है। या हर जगह फॉर्मूला नहीं बोल देना भावग्राही जनार्दन, प्रयास अवश्य करना। भगवान प्रयास भी तो देखते हैं, कोई प्रयास कितना कर रहा है। अभी ना तो हम पंडित वाले फेज में ना मूर्ख वाले फेज में, तो हमें तो मेहनत करनी ही होगी। इहाते ये दोष देखे ताहार से दोष, भक्तेर वर्णन मात्र कृष्णेर संतोष। जो इसमें दोष देखता है वह दोष उसी में ही है, भक्त के वर्णन करने मात्र से ही श्री कृष्ण की प्रसन्नता होती है। जो प्रेम से भगवान के लिए भाव से जो प्रस्तुत करते हैं भगवान उसमें ही प्रसन्न होते हैं। जो ऐसे शुद्ध अंतकरण वाले भक्तों के इन
प्रसंगों में जो दोष देखते हैं वास्तव में वे दोष उनके चरित्र में होते हैं। अतएव तोमार से प्रेमेर वर्णन इहाते दूसरी वेख कौन साहसिक जन। अतएव आपके उस प्रेम के वर्णन में कौन साहसिक व्यक्ति दोष लगा सकता है। मतलब किसमें इतनी हिम्मत है कि जो आपने इतने प्यार से ठाकुर जी के लिए लिखा उसमें भी गलतियां निकाले। क्योंकि निमाई पंडित तो फेमस है ना इसके लिए, सबसे चिक चिक करना, तर्क वितर्क, आ जाओ बेटा चल दो दो हाथ करते हैं, ऐसे शास्त्र में दो दो हाथ करते हैं। पर आज वे भी नहीं निकालते दोष कि आपने एक तो भगवान की प्रसन्नता के लिए लिखा और भक्त ने लिखा है और भगवान का वर्णन, तो मैं कैसे दोष निकाले। सुनिया ईश्वर पुरी प्रभुर उत्तर अमृत सिंचित हैल सर्व कलेवर। प्रभु का उत्तर सुनकर ईश्वरपुरी का सारा शरीर अमृत से सिंचित हो गया। निमाई जो है उनके इस प्रकार के उत्तर से उनको परम संतोष प्राप्त हुआ। पुनः हासी बोले न तो मार दोष नाई अवश्य बलिवा दोष था के यही ठाई। फिर ईश्वरपुरी हंसकर बोले इसमें तुम्हारा कोई दोष न होगा, जिस जिस स्थान पर दोष देखने में आवे तो मुझे अवश्य बतलाना। वो करेक्शन वाले मूड से बोल रहे हैं जिसको हम एडिटिंग बोल सकते हैं ना, कि ठीक है जैसे निमाई ने तो बोल दिया कि भैया जो दोष देखता है ना उसमें ही होता है, वो दोष कहाँ देखेंगे। पर वो फिर भी मुस्कुरा कर ऐसा कहते कि ठीक है तुम्हारा नहीं होगा वो दोष, पर तुम बता तो दो, कहीं अगर ऐसे मिले कुछ कमी कुछ गड़बड़ मिले तो मुझे अवश्य बताना। वे किस बेस पे कह रहे हैं कि जब वो इतने बड़े पंडित हैं धुरंधर हैं तो कुछ ना कुछ अगर इसमें ग्रामर की कोई मिस्टेक हो, भाषा का कुछ ऐसा, तो बता सकते हैं। ए मत प्रतिदिन प्रभुतान संगे विचार करे न दुई चारि दंड रंगे। इस प्रकार प्रभु प्रतिदिन उनके साथ आनंद पूर्वक 2-4 दंड तक विचार विमर्श करते रहते। एक दिन प्रभुतान कवित्व सुनिया हासी दूसरी न धातु न लागे भलिया। जो ईश्वरपुरी जी हैं जो निकट भविष्य में उनके दीक्षा गुरु होने वाले हैं, ऐसे ईश्वरपुरी जी के साथ अभी भगवान इस प्रकार की लीला कर रहे हैं। एक दिन प्रभु उनके कवित्व को सुनकर हंस पड़े तथा यहाँ पर धातु की संगति नहीं बैठती ऐसा कहकर उसमें दोष लगाया। जो व्याकरण की जो मिस्टेक है वो निकाली कि अरे इसमें तो ऐसी थोड़ी गड़बड़ हो गई, ये फिट नहीं बैठ रहा। प्रभु बोले ए धातु आत्मने पदी नय बलिया चलिला प्रभु आपन आलय। प्रभु ने कहा यह धातु आत्मने पदी नहीं है। इतना कहकर प्रभु अपने घर चले गए। ईश्वर पुरियो सर्व शास्त्रे ते पंडित विद्या रस विचारे ओ बड़ हर्षित। श्री ईश्वरपुरी सर्व शास्त्रों के पंडित थे एवं विद्या रस विचार में भी बड़े प्रसन्न होते थे। प्रभु गेले से धातु करे न विचार सिद्धांत करे न तही अशेष प्रकार। प्रभु के चले जाने पर उन्होंने उस धातु पर विचार किया और अशेष प्रकार से विचार करके सिद्धांत करने लगे। ते धातु करे न आत्मने पदी नाम आर दिने प्रभु गेले करे न व्याख्यान। ये धातु परस्मय पदी बली गेला तुम्ही तहा ए साधिलु आत्मने पदियामी। आखिर में उन्होंने उस धातु को आत्मनेपदी रूप में ही स्थिर किया। दूसरे दिन जब प्रभु उनके पास आए तो उन्होंने उसका व्याख्यान करते हुए कहा जिस धातु को आप परस्मयपदी कह गए थे उसे मैंने आत्मनेपदी रूप से सिद्ध किया है। जो संस्कृत में जो व्याकरण है उससे संबंधित प्रश्न उन्होंने किया। व्याख्यान सुनिया प्रभु परम संतोष भृत्य जय निमित्त आर देन आर दोष। ईश्वरपुरी के व्याख्यान को सुनकर जो उन्होंने कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन दी कि किस बेस पे मैं ऐसा कह रहा हूँ जो कि मैंने ठीक लिखा है, को सुनकर प्रभु परम प्रसन्न हुए एवं अपने सेवक की जय कराने के निमित्त और कोई दोष नहीं निकाला। और फिर वो भी चाहते कि चलो मेरे सेवक की विजय हो। अगर कोई और होता तो कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के ऐसे वैसे सिद्ध करते कि बेटा तो ही गलत है, पर जो ये भक्त है सम्मुख तो
उनमें कोई दोष नहीं निकाला। सर्वकाल प्रभु बड़ा ये न भृत्य जया, एतान स्वभाव सकल वेद काया। प्रभु सर्वदा अपने सेवक को विजयी करते हैं। सब वेद प्रभु के इस स्वभाव का वर्णन करते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं, जो वास्तव में भक्त होते हैं, कि आज के समाज में भक्त बहुत सारे ही है और बहुत सब जगह हम भक्त भक्त ऐसा डिवोटी डिवोटी सुनते ही है। तो ये फॉर्मूला उन सब के लिए नहीं है। जो वास्तव में भक्त हैं, भगवान हमेशा उनकी विजय करवाते हैं, चाहे वो अपनी हारि क्यों न करवानी पड़े। भगवान ने अनेक बार ऐसा सिद्ध भी किया। स्वयं भी प्रतिज्ञा लेते हैं केवल, किंतु भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए, उनका मान रखने के लिए अपनी छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, मुझे तो बोलेंगे कि ये जो बोलता करके नहीं दिखाता, कोई बात नहीं, मेरे भक्त का मान रह जाए। तो आज इसी प्रकार से जो भगवान का ये गुण है, समस्त वेद भी इस बात को वर्णन करते हैं। भगवान का जो भक्त प्रेम है, अपने भृत्य अपने सेवक के प्रति जो प्रेम है। ए मत कत दिन विद्या रस रंगे, आछिला ईश्वरपुरी गौर चंद्र संगे। इस प्रकार ईश्वरपुरी कुछ दिन श्री गौर चंद्र के साथ विद्या रस रंग में निमग्न रहे। भक्ति रसे चंचल एकत्र नहे स्थिति, पर्यटन चलीला पवित्र करिष्यति। श्री ईश्वरपुरी भक्ति रस में सदा प्रमत्त थे, इसलिए एक स्थान पर स्थित न रहकर पृथ्वी को पवित्र करने के लिए तीर्थ भ्रमण को चल दिए। जो भक्तों का इधर उधर जो गमन है, उसको कुछ लोग ऐसे भी समझते हैं, भैया कितनी चंचलता है, चैन नहीं है इनको, वो भटकते रहते हैं कभी इधर कभी उधर। सब ऐसे ही बोले जाते तो ऐसे ही समझ में आएंगे, पर वो वास्तव में एक जगह ठहर जाएंगे तो बहुत सारे लोग उस सो अवसर से वंचित रह जाएंगे जो उनके उपस्थिति से उन्हें प्राप्त हो सकता है। अतः भक्त परिव्राजक जो धर्म है, इसको ग्रहण करते हैं, लगातार भ्रमण करते रहना। ये सुनाये ईश्वर पुरीर पुण्य कथा, तारवास हय कृष्ण पाद पद्म यथा। जो कोई श्री ईश्वरपुरी की पुण्य कथा को श्रवण करेगा, उसका श्री कृष्ण चरण कमलों में सदा निवास होगा। यत प्रेम माधवेंद्र पुरीर शरीरे, संतोष दिले न सब ईश्वर पुरी रे। श्री माधवेंद्रपुरी में जितना प्रेम था, वह सब उन्होंने प्रसन्न होकर ईश्वरपुरी को दे दिया था। जिन माधवेंद्रपुरी के पुरी पाद जी के हम इतने सारे प्रसंग सुनते हैं कि भैया भगवान ही दूध लेके जाते कि बाबा ले दूध पे, हाँ मेरी मैया ने दिया ऐसा। जिनको भगवान स्वयं से बोलते कि मैं यहाँ जमीन में दबा पड़ा हूँ, निकालो मुझे बाहर। जिनको खुद से बोलते मुझे खुजली हो रही है, भैया लाओ मेरे लिए चंदन। ऐसे जो माधवेंद्रपुरी पाद है, उनके जो प्रेम की पराकाष्ठा है, वो हमारी कल्पना शक्ति से भी बाहर है। हम सुन सकते हैं, इमेजिन भी नहीं कर सकते। इमेजिन भी हम वही चीजें तो कर पाते हैं जो कहीं ना कहीं हमने देखी सुनी हो। तो जो माधवेंद्रपुरी पाद जी, उनके प्रेम को हम दिमाग चला के इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो उनका ऐसा प्रेम है, जिनके लिए ठाकुर जी चोरी करें, हाँ चोर की तरह वो बोल भी तो सकते हैं कि भैया इसको भी प्रसाद दे दो ना, खुद से ही ऐसे छुपा लो। जैसा अपने किसी कह सकते हैं किसी परम प्रिय जन के लिए हम खुद ही कोशिश करते हैं ऐसे, फिर सिस्टम को नहीं बोलते कि ए उसके लिए भी रखना है, ऐसे ऐसे खुद ही छुपा के रख देते हैं, हाँ मैंने आपके लिए रखा था। ऐसे भगवान जिनके लिए स्वयं अपनी ही खीर जो भगवान के लिए बनती है, अपनी खीर को खुद ही छुटा के और अपने कपड़ों में छिपाते हैं, ये माधवेंद्रपुरी के लिए। ऐसे जो माधवेंद्रपुरी पाद जी हैं, उनके जो हृदय का ये प्रेम है। और भगवत गीता में एक बहुत सुंदर सा श्लोक भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ, तस्येते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मना। अभी तो इसको हम इसी परिप्रेक्ष्य में समझते हैं कि जो भगवान में अविचल श्रद्धा रखते हैं, वैसे श्री गुरुदेव में भी रखते हैं। समस्त शास्त्रों का सार उनके हृदय में आता है। पर इसके साथ साथ इसका एक और यह तात्पर्य भी है कि ऐसे स्निग्ध शिष्य के हृदय में ही गुरुदेव की जो वास्तविक पूंजी है, जो वास्तविक संपत्ति है, उनके मठ मंदिर और जमीनें नहीं, उनकी जो वास्तविक संपत्ति है, उनके हृदय में
भगवान के प्रति समर्पण और अपने गुरुदेव अपने गुरु परंपरा के प्रति समर्पण, उनमें भी उन्हीं में ही वो ट्रांसफर होता है। जिनकी जितनी स्निग्धता होगी गुरुदेव से, ईश्वरपुरी जी ऐसे ही भक्त हैं, ऐसे ही शिष्य हैं। शिष्य तो उनके अनेक अनेक हैं। ऐसे जो हम हाईलाइटेड बार बार सुनते हैं, आपको याद ही हो गया होगा, रामचंद्रपुरी और ईश्वरपुरी, हम दो नाम सुनते हैं, दोनों उनके शिष्य हैं। पर एक वो शिष्य हैं कि जो गुरुदेव कृष्ण विरह में चिल्ला रहे हो, भगवान के विरह की वेदना में चिल्ला रहे हो, और वो शिष्य सोचे कि गुरुजी बीमारी से चिल्ला रहे, शायद इन्हें आफत आ रही है, ऐसे दर्द हो रहा है। उनको समझाते, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम शरीर के लिए क्यों रो रहे हो, गुरु को उपदेश देने लग जाए। वो भी शिष्य हैं। एक वे भी शिष्य हैं जो ईश्वरपुरी पाद जी हैं। ऐसे समय में उनके जो उनका वपु है, जो उनका देह है, उसकी भी सेवा करते हैं। हर प्रकार से सेवा करना, उनको भगवान की कथाएं सुनाना, उनको धैर्य बंधाना कि नहीं नहीं ठाकुर जी कहीं नहीं गए, ठाकुर जी तो यही है। ऐसा जिस भाव में वो हो, उस भाव को समझ पाना और उनको उस भाव से जवाब दे पाना। ऐसे जो ईश्वरपुरी जी हैं, स्वयं कलयुग पावना अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के दीक्षा गुरु होने का फिर उन्हें भगवान ने सौभाग्य दिया। श्री ईश्वरपुरी जी श्री नवद्वीप में रहे, जब निमाई अभी अध्यापन करते हैं तब भी रहे, और उन्होंने भगवान ने उनको संग दिया, उन्होंने उनके साथ सेवा व्यवहार किया। ऐसे जो ईश्वरपुरी जी हैं, माधवेंद्रपुरी जी के हृदय का जितना भी प्रेम है ठाकुर जी का, और ऐसा हमने सुना ही है नरोत्तम दास ठाकुर जी के प्रसंग में कि प्रेम भी एक पदार्थ है। हमें नहीं लगता कि प्रेम कुछ पदार्थ है, पर वो भी पदार्थ है। ऐसा प्रेम पदार्थ है जिसको स्वयं भगवान नरोत्तम ठाकुर के लिए छुपा के जाते कि पद्मा ये छुपा के रख दे, हाँ ये प्रेम है, देख छुपा के रखना, किसी को मत देना, जब नरोत्तम आएगा तब नरोत्तम को ही देना। तो ऐसे जो माधवेंद्रपुरी जी के हृदय का प्रेम पदार्थ है, उन्होंने ईश्वरपुरी जी को ट्रांसफर किया, सारा का सारा उन्हें दे दिया। क्योंकि प्रैक्टिकली जो हम प्रार्थना सुनते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की, जो प्रातःकालीन गुरु अष्टकम में यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान न गति कुतो अपि, जो श्री गुरुदेव हैं, जो भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह हैं, उनकी प्रसन्नता ही भगवान की प्रसन्नता को खींच कर लाती है। भगवान कोई चलता फिरता व्यक्ति नहीं है, और चलता फिरता को भी कौन से हम खुश कर पाते, जो हम ऐसा एग्जाम्पल दे। हम तो पूरे जीवन भर में एक व्यक्ति को भी खुश नहीं कर पाते, चाहे वो कोई सा भी हो, कितना ही क्लोज रिलेशन हो, कुछ हो, एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसको हम खुश कर पाए, पूरा जीवन भी लगा दें। हाँ, तो भगवान को कैसे खुश कर पाएंगे फिर। पर यश्य प्रसादात भगवत प्रसादो, श्री गुरुदेव हमें अवसर देते हैं सेवा का, उनको अगर हम प्रसन्न कर पाए, उनकी जो वाणी है उसको अपने हृदय में धारण करके अपने चरित्रों में उसको उतार के अगर इनको प्रसन्न कर पाए, तो वही प्रसन्नता फिर भगवत प्रसन्नता को भी खींच कर लाती है उस जीव के जीवन में। गुरु प्रसादे पाई भक्ति लता बीज, हाँ, जो गुरुदेव का जो स्थान है उसको ठाकुर जी भी रिप्लेस नहीं कर सकते। उनका जो स्थान है वो वही उसमें रहते हैं। हरि गुरु वैष्णव, जिनके जीवन में इन तीनों की कृपा है, वही सबसे ज्यादा माला माल है, वही सबसे बड़ा धनी है। पाया गुरुर प्रेम कृष्णेर प्रसादे, भ्रमेन ईश्वर पुरी अति निर्विरोधे। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। श्री कृष्ण प्रसाद से गुरु कृपा प्राप्त कर ईश्वरपुरी अति स्वच्छंद भाव से भ्रमण करते थे। श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल श्री चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। और इस प्रकार से जो हमारा श्री चैतन्य भागवतम का आदि खंड का 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे। इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।